नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर YouTube वीडियो में जिन्होंने कमेंट्स करे हैं उनके उत्तर दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में जो है कमेंट्स करके उत्तर देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि वो उत्तर इतने जरूरी होते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। तो यहाँ एक प्यारे मित्र ने क्वेश्चन करा है, कमेंट्स करा है। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम आपको और धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए। मुझे आपका पर्सनल फोन नंबर चाहिए, बहुत जरूरी बात करनी है और मार्गदर्शन के लिए डिस्कशन करना है। विषय है युग परिवर्तन और अवतारों से संबंधित मानव कल्याण के लिए। युग परिवर्तन और अवतारों से संबंधित और मानव कल्याण के लिए पर्सनल नंबर चाहिए। यहां तो जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनसे ही बात करना मेरे को मुश्किल हो रहा है क्योंकि समय नहीं है। ठीक है, बाकी रहा युग परिवर्तन का या मानव कल्याण के लिए, वो इसी वीडियो में हम काम पूरा कर लेते हैं। ठीक है, वो इसी वीडियो में काम पूरा हो जाएगा, उसके लिए अलग से नंबर की जरूरत नहीं है। युग परिवर्तन, युग परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता है ना। आप किताबों में या ग्रंथों में पढ़ के कुछ भी बोलते ना, युग परिवर्तन कभी नहीं हो सकता। कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, कौन सा परिवर्तन हो गया? जीसस आए, उसके बाद क्रिश्चियन आ गए, बुद्ध आए, बुद्धिस्ट आ गए, कौन सा परिवर्तन हुआ? एक और समुदाय बन गया, एक और धर्म बन गया और झगड़े चालू हो गए। युग परिवर्तन तो नहीं हुआ और नर्क बन गया। कोई भी अवतार जब पैदा होता है तो वो बिना धर्म के होता है, वो किसी भी धर्म के बारे में बात नहीं करता। उसके जाने के बाद तो धर्म बनता है और फिर झगड़े चालू हो जाते हैं, फिर कट्टरपंथी बातें चालू हो जाती है, जबकि वो तो बिल्कुल सरल सहज था। तो युग परिवर्तन तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हें सुन के अजीब सा लगेगा, स्वयं का परिवर्तन हो सकता है, युग का नहीं। और जो व्यक्ति युग का परिवर्तन करने की सोचता है, हकीकत में वो सबका लिए बुरा कर देता है, वो चीजों को दूसरे पे थोपने लगता है। स्वयं का परिवर्तन करने का उपाय, तो स्वयं का परिवर्तन करने के लिए पर्सनल नंबर की तो जरूरत है नहीं। यूट्यूब पे विधियां हैं, विधियां करो, आप बातें समझने की कोशिश करो। मानव कल्याण के लिए एक बार सोचो तो, क्या मानव कल्याण करवाना चाहता अपना? थोड़ा सा सोचो। एक बार क्या हुआ, स्कूल में दो बच्चे आए और वो भी 3 घंटे लेट। टीचर ने बोला कि 3 घंटे तुम लेट क्यों आए? जैसे मानव का मन होता है, जैसे मानव का मन होता है। टीचर ने कहा तुम 3 घंटे लेट क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि सर आपने तो कहा था कि हर दिन कोई शुभ काम करना है। तो टीचर ने कहा हाँ मैंने कहा था, मगर 3 घंटे तुम शुभ काम करते रहे, ऐसा कौन सा काम था? उन्होंने कहा एक बूढ़ी माता थी, चलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, चल नहीं पा रही थी, हम उसे सड़क पार करवा देते थे। टीचर ने कहा सड़क पार करवाने के लिए 3 घंटे तो नहीं लग सकते, ये तो 5 मिनट का काम है। अगर ज्यादा बूढ़ी है 10 मिनट का काम है, 3 घंटे कैसे हो गए? उन्होंने कहा कि हम उसको सड़क के उधर ले जाते थे, वो भाग के इधर आ जाती थी, फिर हम उधर ले जाते थे, फिर वो भाग के इधर आती थी। टीचर ने कहा वो भाग के उधर क्यों जाती थी? फिर दूसरे लड़के ने कहा सर वो सड़क पार करना नहीं चाहती थी ना, हम जबरदस्ती करवा रहे थे उसे। अब इस बात को अच्छे से समझो, मानव कल्याण चाहता ही कहां है? मैं तो बचपन से देख रहा हूं कोई मानव कल्याण नहीं चाहता है। मूर्खों की भीड़ है, अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है। जब मैं शिविर लेता हूं, मेरे शिविर में अंधों की कमी नहीं है। जब मैं शिविर लेता हूं तो वो जो अब साधना करके परमात्मा की तरफ जाना चाहते हैं, वो एक दूसरे को समझा रहे होते हैं।
बताओ, मेरे सामने ही वो एक दूसरे को समझा रहे होते हैं, ऐसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे कर लो। मानव कल्याण चाहता कहां पर है? सभी एक दूसरे का कल्याण करने में लगे, कल्याण कोई चाहता नहीं है। युग परिवर्तन कभी होगा नहीं। अवतारों के बारे में बात करनी है। अवतारों को तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। जिस समय पृथ्वी पे अवतार पैदा होता है, कोई निराकार किसी शरीर को धारण करता है, हम उसे उस समय तो नहीं समझ पाते। जीसस हुए, उसको सूली पे चढ़ा दिया। बुद्ध हुए, उन्हें पत्थर मारे, उनके रस्तों में कांटे बिछा दिए, उनके पांव से खून निकाल दिया। तुम ये ना सोचना कि कृष्ण हुए तो बड़ी तारीफ हुई। कृष्ण को भी लोगों ने गालियां दी, आज भी देते हैं लोग। ऐसा कौन सा अवतार हुआ जिसके साथ हमने दुर्भाग्य नहीं जोड़ा, जिसके साथ हमने बुरा ना करा हो? ऐसा कौन सा अवतार हुआ? जब वो अवतार इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए, तब आपने लकीर पीटना चालू कर दिया। और ये तुम्हारी आदत है। घर में माँ पिता है, जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उनकी वैल्यू नहीं समझ आती। पत्नी जिंदा थी, उससे लड़ो, जो वो कह रही है मत सुनो, गाली दो, इग्नोर कर दो। वो मर गई, अब रो, तड़फो, दुख महसूस हो रहा है, मरे जा रहे हैं। जब वो जिंदा थी तब क्या कर रहे थे? हमारे खून के अंदर ये आदत है। अवतारों के बारे में क्या बात करें? कोई बात अवतारों के बारे में करी नहीं जा सकती। युग परिवर्तन हो नहीं सकता। बुद्ध आए, महावीर आए, जीसस आए, कितने लोग आए, उन्होंने कौन सा परिवर्तन कर दिया? धर्म निर्मित हो गए। और धर्म निर्मित होने के बाद क्या हुआ? युद्ध और बढ़ गया। परिवर्तन नहीं, युद्ध और बढ़ गया। आज हम पृथ्वी पर सभी देश शांति चाहते हैं। यूक्रेन भी शांति चाहता है, रशिया भी शांति चाहता है, हिंदुस्तान भी शांति चाहता है, पाकिस्तान भी शांति चाहता है। सभी शांति चाहते हैं और सभी परमाणु बम और हथियार हथियार की दौड़ में लगे हुए हैं। ये कैसी शांति है? हमें शांति बनाए रखने के लिए हथियारों की जरूरत पड़ती है। ये कैसी शांति है? युग परिवर्तन एक काल्पनिक शब्द है। स्वयं का परिवर्तन एक सत्य है। तुम स्वयं को बदलो, और जब स्वयं को बदल लिया तो युग बदल गया। इसे समझो। और पर्सनल नंबर तो भूल ही जाओ। वैसे भी जो मुझे कॉल करता है व्हाट्सएप पे, फोन पर या कुछ भी, उसका नंबर तो उसी समय ब्लॉक हो जाता है। तुमने अच्छा हुआ ये पूछ लिया, उसका नंबर तो उसी समय ब्लॉक हो जाता है। जो साधना कर रहे हैं कंटिन्यू, उनके साथ में जुड़ा हुआ हूं। जो साधना नहीं कर रहे, बातें नहीं समझ पा रहे, उनको तो वैसे ही मैं छोड़ देता हूं। उनको तो फिर साथ में रखने की भी जरूरत नहीं, उनको तो वैसे ही त्याग दिया, चलो जाओ तुम अपना काम करो। इसे समझो। तो मेरे प्यारे मित्र, युग परिवर्तन से बाहर आओ, स्वयं का परिवर्तन करो। अवतारों की बात ना करो। कम से कम इतनी आंख खोलो, जो अवतार इस पृथ्वी पर पैदा हो गया हो उसके साथ जुड़ो फिर। और ध्यान रखना, जब भी अवतार पैदा होगा उसका एक लक्षण तो जरूर हो, वो तुम्हारे अहंकार पे चोट करेगा। और यदि वो अवतार नहीं है तो वो तुम्हारे अहंकार की तारीफ करेगा। तब वो तुम्हें कहेगा ये कर दो तो लक्ष्मी आ जाएगी, वो कर दो तो ये हो जाएगा, ये मंत्र पढ़ो इसको बस में कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। अवतार तुम्हें जगाने की कोशिश करेगा। देखा नहीं, अभी एक अवतार पैदा हुए, ओशो रजनीश, क्या दुर्गति करी उसकी। आज वो नहीं है। उनके नाम के सेंटर खुल रहे हैं, उनके नाम की साधनाएं हो रही हैं, इतनी महंगी महंगी किताबें बिक रही हैं उनकी,
आज वो है नहीं। जब तक वो थे तब तक दुर्गति, और जो उनको मानते थे उनकी भी दुर्गति होती थी। पुणे में उनके सन्यासियों को चैन से मारा जाता था। पुणे में उनके सन्यासियों को चैन से मारा जाता था, लोहे की चैन से। तुम सोच सकते हो अवतारों के साथ तुम क्या करते हो? उनके बारे में बात करके करेंगे क्या? इतना होश आ जाए कि अगर इस पृथ्वी पर जब अवतार पैदा हो तो तुम उसे देख तो सको, उसे समझ तो सको। निराकार बहुत करुणामय है, वो तुम्हें जगाने के लिए आता है, और जिस शरीर का वो सहारा लेता उस शरीर को तुम मिटा देते हो। फिर तुम क्या बात करो? यहीं से समाप्त होता है युग परिवर्तन और अवतार और मानव कल्याण। स्वयं का परिवर्तन, स्वयं का कल्याण, और स्वयं अवतार बनने का संकल्प लो। अवतारों के बारे में बात नहीं करो, ठीक है? आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।